यदि आप निरंतर दुखी महसूस कर रहे हो तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, आपके भीतर छिपी हुई बीमारियों का संकेत हो सकता है। तो जब आप दुखी महसूस करें तो क्या करें? सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जो ग्रीन वाली स्माइली है ना, इस स्माइली के बारे में सोचें। आप इसे अपने मनपसंद रंग में सोच सकते हैं। येलो है, पिंक है, ऑरेंज है, ग्रीन है, कोई भी कलर, या रेड भी हो सकता है। और फिर ये सोचें कि जो स्माइली है ना, आकर मेरे चेहरे के ऊपर चिपक गई है और मैं ऐसे बहुत बड़ी सी स्माइल दे रही हूँ या दे रहा हूँ। उसके बाद सबसे ज़रूरी होता है किसी अपने के साथ बैठकर बातें करें। कुछ ऐसी बातें जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस बात से आप परेशान हो, आप उस बात को छोटे साइज़ में लें। उसको क्या करना है? कंप्रेस करना है। और जो अच्छी वाली बात होती है ना, उसे एनलार्ज करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है? जिस बात से आप परेशान हैं, उसे 2 लाइन के अंदर लेके आएँगे। और उसे 2 लाइन में शेयर करने के बाद 3 वर्ड सेंटेंस उसके ऊपर आगे से बात में बोलेंगे, उसमें ख़त्म करें और उसके बाद कोई अच्छी बात से उसको रिप्लेस करना है। तो जिससे आप अपने दोस्त से, किसी टीचर से या अपने से उस बात को शेयर कर रहे हैं, इस फ़ॉर्मूले को फ़ॉलो करें। सिर्फ़ 2 लाइन में जो बात बुरी लगी और 3 सेंटेंस से ऊपर उस पर बात नहीं। तो ये फ़ॉर्मूला फ़ॉलो करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके अलावा एक और है कि आप एक डायरी बना लीजिए, जो बात बुरी लगी है, उस पर लिखना शुरू करें। दोस्तों, हमारे बोलने की क्षमता बहुत अधिक होती है, हम बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं, लेकिन जब लिखने की बात आती है ना, तो क्षमता कम हो जाती है। तो जब आप ये लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपके दिल का गुबार ऑटोमेटिकली छोटा होना शुरू हो जाएगा, वो बात भी छोटी होनी शुरू हो जाएगी। जब वो बात छोटी होनी शुरू हो जाएगी, तो उसका असर भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। दूसरी बात, अपने दिल के ऊपर बहुत अपना दोनों हाथों को रखेंगे, बहुत प्यार से और आराम से कहेंगे, ओम शांति। सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। मैंने इससे पहले इससे भी जटिल परिस्थितियों में निकाला है और इससे भी मैं विजयी भव होकर निकलूँगा या निकलूँगी। बहुत सरल है। अच्छा, एक चीज़ हमें लोग बताते हैं कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, उम्मीदें मत रखो। वही जब साथ में रहते हैं और स्पेशली जब हस्बैंड वाइफ होते हैं, पति पत्नी होते हैं, माता पिता और बच्चे होते हैं, तो उम्मीदें तो आती हैं। ये तो एक जादुई बात हो जाएगी कि किसी से उम्मीद ना करें। लेकिन मैं कहती हूँ, आप उम्मीद करें, लेकिन अपने मन को इस बात के लिए भी तैयार करें कि अगर उम्मीद टूटे तो आप ना टूटें। आपकी जो पहली उम्मीद है वो ईश्वर है और ईश्वर के सिवा कोई दूसरा नहीं। अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो ये उस ईश्वर की कृपा है कि आज आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है। उसके लिए ईश्वर को और ईश्वर के भेजे हुए उस दूत को, ईश्वर की उस सच्ची संतान को आप आभार व्यक्त करना ना भूलें। अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसका भी आभार व्यक्त करें, क्योंकि उसने एक सही समय पर अपना सही चेहरा आपको दिखा दिया। जब लोग ये काम करते हैं तो आप अपने में आत्मनिर्भर हो जाते हैं। किसी से उम्मीदें ना रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी से भी उम्मीद ना रखना, ये हमें संसार से निराश कर देता है। तो दोनों चीज़ों को रहें। इम्पॉर्टेंट ये है, आप अपनी चमड़ी मोटी कीजिए कि अगर कोई आपकी नहीं सुनेगा, आपकी मन की बात नहीं समझेगा, तो आप उसके साथ टूट नहीं जाएंगे। आपकी हिम्मत वहीं की वहीं रहेगी और आप बहुत स्ट्रांग हैं और स्ट्रांग ही रहेंगे।
तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आपकी और भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कह सकते हैं। थैंक यू। आपकी दोस्त ऋतु कौशल। मैं इसके अलावा रेकी भी सिखाती हूँ और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज सिखाती हूँ, मेडिटेशन भी सिखाती हूँ जो हमारे को हील करते हैं, हमें शक्तिशाली बनाते हैं। और उसमें सबसे अच्छा होता है बैच फ्लावर रेमेडी। इनकी एक दवाई होती है स्टार ऑफ पैथलहम, जो हमें किसी भी शॉकिंग स्थिति से निकालने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। अगर आपको ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको नाम ईमेल कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।